मैंने पहले आपका ज्ञान सुना था और मेरे समझ में आ गया। पहले तो मैं ये जो हमारा 3 लोक के अंतर्गत का ये जो भक्ति है, मैं यही सब करती थी। हाँ, सारे यही करते हैं। और मुझे अध्यात्म में गुरुजी ना बचपन से ही रुचि थी, तो मैं पहले माता दुर्गा की भक्ति करती थी और फिर मैंने उनसे कहा मुझे मोक्ष चाहिए। वैसे मोक्ष का मुझे तो कुछ पता नहीं था, पर मन अंतर से ऐसे ही आती थी कि मुझे मोक्ष चाहिए। हाँ, तो उन्होंने मुझे जैसे स्वप्न में इशारा किया कि तुम निराकार शिव जी का जो शिवलिंग होता है ना, हाँ, तो उन्होंने मुझे इशारा किया कि तुम इसकी शरण में जाओ। तो मैं बहुत दिन तक उनकी शरण में गई, पर मन में एक लालसा थी कि आप साकार हो या निराकार हो, आप कौन हो, मुझे मतलब आपका दर्शन चाहिए। जैसे आपने अगर मीरा को दिया, हाँ, यानी कि जितने भी संत भक्त हुए हैं, हाँ, हाँ, तो हाँ। मुझे उन्होंने ना गुरुजी उस विश्व रूप का दर्शन दिया था, 2 अच्छा, बार दिया था। अच्छा, अच्छा, तो विराट मैं रूप का। बहुत खुश थी, विराट रूप का, विश्व रूप का। तो मैं बहुत खुश थी, मैं तो अपने आप को बहुत ही धन्यभागी मानती थी कि मतलब मेरा तो जीवन सफल हो गया ऐसे करके। फिर ऐसे ही ये संतराम पाल जी का मोबाइल में आता था ना, तो मैं उनके सत्संग को जब सुनती थी तो ये सब बताते थे कि काल और क्या क्या हाँ, उनका हाँ, जो हाँ, सत्संग है ना, हाँ, तो हाँ, जब मैं वो सुनती थी तो मुझे डर सा लगता था और मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता था। फिर मन करता था कि सुनो आखिर उसमें है क्या, मैं उससे डर क्यों रही हूँ। अगर मैं मेरी भक्ति सच्ची है तो मुझे डरना नहीं चाहिए। अगर मैं डर रही हूँ तो इसका मतलब मुझे अपने इष्ट पे भरोसा ही नहीं है। तो मैंने यही सोच के मैंने लगभग 1 हफ्ते तक उनका सत्संग सुना। और जब मैंने उसका सत्संग सुना ना गुरुजी, तो अच्छा तो लगा, पर मन में बहुत सी शंकाएं उत्पन्न होती थी। जैसे कि वे कहते थे कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, किसी की शादी में नहीं जाना है, और ये जो जैसे कि हम हमारे इस आत्मा का जो वस्त्र है वो एक नारी का है, तो हमें अब शादीशुदा होने के बाद सिंदूर भी लगाना पड़ेगा, है ना। तो वो सब मना करते, तो मन में मैं तो कबीर परमात्मा की वाणी को देखती थी कि वो कहते हैं कि जाति ने पूछो साधु की, पूछ लो उसका ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़ी रहे हिंदू में। तो मुझे लगता था कि परमात्मा तो हमारी आत्मा को देखते हैं, तो जैसे हमारा वस्त्र है वैसे ही ये सारी चीजें, तो अगर वो परमात्मा है तो ये सारी चीजें मना क्यों कर रहे हैं। बिल्कुल। तो बहुत सी ऐसी आती थी, मतलब प्रश्न मन में उठते थे, पर अब कोई ऑप्शन ना होने के कारण हमने तैयारी कर ली थी कि अब हम, जैसे कि मेरी बहन की शादी थी तो 1-2 शादी निपटा के हम नाम दीक्षा ले लेंगे। अच्छा, अच्छा। और मन में ऐसे ही मतलब परमात्मा से शिकायत भी करती थी कि आप आए वाणी में कुछ और बोल के चले गए, और अब जब तेरे पंथ में आए हो तो कुछ और बोल रहे हो। अच्छा। तो मैं उनसे बहुत शिकायत करती थी कि आप तो इन 3 लोग के जो भगवान है इनसे भी बड़े धोखेबाज निकले आप तो। कह के कुछ और गए हो, करवा कुछ और रहे हो। मतलब मैं उनको बहुत शिकायत करती, तो उसी वक्त ये आपका ये जो आपका मतलब चैनल है ना, पहले मोबाइल में नहीं आया था, तो आया, तो मैंने कहा, तो जैसे कि संतरामपाल जी ने कहा मेरे अतिरिक्त जो कबीर पंथी के जितने भी हैं, जैसे कि 12, वो सब काल के दूत हैं, वो आपको फंसाएंगे तो किसी को नहीं देखना है। तो मैं अपना विवेक लगाती कि क्यों नहीं देखना, अगर मुझे अपनी भक्ति पे अपने इष्ट पे भरोसा है, तो सबका देखना है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। तो जब मैंने आपका सत्संग देखना शुरू किया ना गुरुजी, तो ऐसा लगा जैसे कि आप कहते हैं ना कि घट घट मेरा साइया हाँ। सोनी कोई, और बलिहारी वाह घट की जा घट पर घट हो। तो अब मैं आपसे क्या कहूँ, मैं तो कितना सोचती थी आपसे कितनी बात करूंगी, पर मुझे तो वो 450 वर्ष पहले वाला वो जो था ना, जब हम बिछड़ के आए हैं, जैसे कि हम साइंस में पढ़ते हैं कि सृष्टि की रचना कब हुई, तो ऐसा लगता है आपकी आवाजें सुनती हूँ तो मुझे मुझे मेरे परमात्मा की याद आती है, बहुत अच्छी लगती है। और मेरे सही शंकाओं का समाधान भी हो गया, सभी प्रश्न का उत्तर भी मिल गया। बहुत अब बढ़िया। मैं आपसे क्या कहूँ, आप तो सब कुछ मेरे हृदय की बात सब समझ गए हैं हाँ, मैं गुरुजी। समझ रहा हूँ, हर चीज समझता हूँ मैं। आपके भाव भी और समझता हूँ, आपका ज्ञान भी समझता हूँ, विवेक भी समझता हूँ, जिज्ञासा भी समझता हूँ। हाँ, सब मैं समझ रहा हूँ सब मैं। कुछ, आप तो सब समझते हो, फिर भी हमारा तो हक बनता है ना कि हम अपने भगवान से, अपने गुरु जी से प्रश्न करें। बिल्कुल, तो बिल्कुल हक बनता है। हमारा ये अधिकार तो हमसे मत छीनिएगा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा नहीं, है, मैं नहीं, आपसे आप कोई भी सवाल कर बस। सकते हो कभी भी, जब आपका मन करे। गुरु शिष्य का पर रिश्ता ही मुझे सवाल जवाब का होता है।
गुरु जी अब आप की आगे हूँ तो मैं थोड़ी देर और आपसे बात कर लूँ, बहुत प्रश्न है। अभी ना अभी सत्संग आने वाला है, मैं सत्संग में ही बैठा हूँ। आप शाम को फोन करो जी मुझे, ठीक है? शाम ठीक को है फोन गुरु जी। करना। चलो ठीक है, ठीक है सतनाम सतनाम। ठीक है, सतनाम।